ओके। हाय राहुल। हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं आप सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू जूम इंटरव्यू। सर, एक छोटा सा आपका इंट्रो मैं सोच रहा था जब आपके बारे में मुझे पता चला कि आज आपसे मुलाकात है मेरी और रूबरू करने वाला हूं मैं। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि आपने इन्हें जस्सी जैसी कोई नहीं में देखा होगा। आपने इन्हें गदर में देखा होगा। इनकी कई फिल्में आई, इनके कई किरदार आए, कई सीरियल्स आए। लेकिन मेरे मन में ये तब से भाए हुए हैं जब मैंने इनको सबसे पहले ओनिडा के डेविल में देखा था। मैं लिटरली, मम्मी मुझे वो दिखाती थी और डराती थी और कहती थी सो जा टाइम पे, दूध पी ले और पढ़ाई कर ले वरना ओनिडा का डेविल आ जाए। सर, आपने लिटरली वो, मतलब बचपन में हम सबको डरा के रखा था उस छोटे से एड में। बहुत बहुत स्वागत है राजेश खेड़ा जी आपका टेली खजाना में। मैं राहुल भोज। थैंक यू राहुल, इतनी प्रशंसा की आपने मेरी। आपने ना मेरी तुलना एक बहुत ही भयंकर कलाकार के साथ कर दी है। शोले फिल्म देखी है आपने, गब्बर सिंह? तो उसमें डायलॉग है कि सो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे बारे में, असल मेरे सर, डेविल क्योंकि के मेरी कैरेक्टर के बारे में। मेरी मम्मी ने मे भी उस टाइम पे शोले देखी होगी, तो इसलिए वो मुझे यही कहती थी। चलो, नाइस नाइस नाइस। सर, इस बार आपने एक अलग रूप धारण किया है। आपने अहिंसा, जिन्हें हम अहिंसा के एक एक कहते हैं, एक फिगर जिन्हें माना जाता है, एपिटमी माना जाता है, जिन्हें बापू यानी कि महात्मा गांधी जी को आप इस तरीके से चित्रण कर रहे हैं फिल्म वीर सावरकर में। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके की ऑन सेट प्रतिक्रियाएं होती थी जब आप बापू का वेश धारण करते थे? यार, पहले तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे ऐसा किरदार निभाने को मिला। ओके। और बहुत खुश था जब मुझे ये किरदार ऑफर हुआ, और डरा भी हुआ था क्योंकि एक रियल कैरेक्टर को निभाना मुश्किल होता है। और गांधी जी बहुत ही डॉक्यूमेंटेड कैरेक्टर हैं, मतलब बहुत उनकी वीडियो फुटेज अवेलेबल है। फिर बेन किंग्सली सर ने जो गांधी फिल्म में भूमिका निभाई थी गांधी जी की, वो इतनी उत्तम लेवल की भूमिका थी कि मैं तो अपने आप से यही कहता था कि भाई तू 50% भी बेन किंग्सली सर के करीब पहुंचेगा परफॉर्मेंस में, तो तू अपने आप को मतलब महान समझ लेना। एनीवेज, सो अब बापूजी की मैं बहुत प्रभावित हूँ। जितना भी मैं जानता हूँ उनके बारे में, मैं बापूजी से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी सादगी। अब मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ये बेन किंगली सर की जो फिल्म थी गांधी, वो मैंने चाट डाली, मैंने 4-5 बार देख डाली। और जो जी। भी गांधी जी के बारे में वहां बताया गया है, दर्शाया गया है, वो ही मुझे पता है। उससे ज्यादा मुझे गांधी जी के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। और जो हमारे को जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में बताया गया है, ठीक है ना, सत्याग्रह मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च मूवमेंट, और फिर ये जो फिल्म के थ्रू जितना भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उस फिल्म के इन सब के जरिए तो मैं वाकई में उन्हें महात्मा मानता हूँ। सादगी और एक जुनून कि भाई अंग्रेजों को भगाना है, आजादी लेनी है। और कोई कदम उठाया तो उसमें इतना आप घुस गए कि मतलब देखी जाएगी। आप जेल में इतनी बार गए, भुखमरी, फास्टिंग, मतलब एक मुद्दे को लेके इंसान फास्ट अनटू डेथ करने के लिए बैठ गया है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बड़ी मायने रखती हैं, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने कहा यार कि हाँ यार, अगर अब मुझे ये भी, जैसे डायरेक्टर रणदीप हुडा ने मुझे बताया था कि देख, गांधी जी ना बहुत फास्टिंग करते थे, बहुत कम खाते थे। तुझे एक तो तू वजन कम कर। मैंने 7 किलो वजन कम किया।
अंडर एक्सपर्ट जी। सुपरविजन। मैं भी 15-15, 16-16 घंटे मैंने कुछ खाया नहीं, ब्लैक कॉफी, एक खजूर, एक सेब, ऐसा करके मैं, मतलब मैंने डाइटिंग की। तो और खा वैसे ही क्या होता है कि बॉडी ना यूज टू हो जाती है, जब आप बॉडी को उतना अन्न, इतना ही अन्न देते हो तो बॉडी मांगना बंद कर देती है। और जब आप, भूख लगती है लेकिन आप बर्दाश्त कर लेते हो। और जी। एक भूखा इंसान जब अभिनय कर रहा होता है, एज कंपेयर टू एक पेट भरा हुआ इंसान जब अभिनय कर रहा होता है, तो अभिनय अलग निकलता है। ओके। अब गांधी जी एट वेरी लेस, फास्टिंग वास्टिंग करते थे, तो रणदीप ने कहा कि देख, तू ऐसा अगर लाइफ जिएगा फिल्म फिल्म के बनते हुए, तो ना तो ज्यादा रियल इमोशंस निकलेंगे, रियल कैरेक्टर निकलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने की। सादगी, मतलब वैसे भी ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी बहुत ही साफ दिल का इंसान हूँ। सिर्फ अपना नहीं सोचता हूँ, अपने पड़ोसी का भी सोचता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, नम्रता है मुझ में, और जब मैं कुछ ठान लेता हूँ तो मैं वाकई में उसमें घुस जाता हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने गांधी जी में भी देखी हैं। तो मुझे लगा कि बस तू ये सही कर पाएगा, तू फेल नहीं होगा। अगर तू अव्वल नंबर में पास नहीं होगा तो फेल नहीं होगा। तो जी। ऐसा विचार रख के मैं घुस गया फिर, मतलब गांधी जी के रोल में। अब जब आप फिल्म देखोगे तो फिर आप मुझे बताना कि मैं कितना, क्या, कितना पानी कितना दूध, वो क्या है। सर हम एक काम करेंगे ना, उसके बाद भी एक इंटरव्यू करेंगे आफ्टर द फिल्म रिलीज, तब उसमें ढेर सारी फिल्म में आपके परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत जरूर करेंगे कि मुझे हाँ ठीक पर्सनली है। कैसा। सर ठीक है। राजेश जी, एक एक चीज जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ओमपुरी साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा था, जब मैं रिचर्ड एटनबरो के सेट पे था, तो हम लोग गांधी शूट कर रहे थे, बगल में बैन किंग्सले थे, मैं बैठा हुआ था, और शॉट्स के बीच का टाइम था, तो हम लोग हंसी मजाक करते थे, लेकिन वो अपने किरदार में बैठे रहते थे। और उन्होंने बकायदा मुझे डांट कर ये भी बोल दिया कि आप चुप रहेंगे, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, विच मीन्स कि ही इज इनटू हिज कैरेक्टर, और मतलब वो एक मेथड एक्टिंग होती है, वो मेथड एक्टिंग एक्टिंग को फॉलो कर रहे थे। क्या आपने भी इस किरदार को करने में वो पूरी मेथड एक्टिंग, और सेट में वैसा ही रहना, घर पे वैसा ही रहना, ज्यादातर आमिर साहब इस चीज को करते हैं, लेकिन क्या आपने भी किया ये सब? नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जैसे ही मेकअप, अभी 2 घंटे लगते थे मेकअप करने में। मतलब मुझे एक तो यंग गांधी दिखाया है, उसमें आधा घंटा लगता था मेकअप में, और एक ओल्ड गांधी दिखाया है जिसमें 2 घंटे लगते थे। तो क्या है कि जैसे ही आप एक उस कैरेक्टर का रूप धारण कर लेते हो ना, तो हाफ द जॉब इज डन। कि इफ द लुक इज करेक्ट, तो 60% ऑफ द जॉब इज डन, 40% अब तो परफॉर्म कर लो। ठीक है। तो जैसे ही आप जैसे ओल्ड गांधी के गेटअप में गया, अपने आप को देखा कि तू भैया अभी इस वक्त 70 साल का है, तो समवेयर ना ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज भी उस 70 साल की, आप उसमें चले जाते हो। अ, चलने चलने उनका, गांधी जी का चलने का स्टाइल था, यहाँ पे अपनी छाती पे हाथ रखते थे वो, और लाठी लेकर चलते थे। हालांकि चलते बहुत तेजी से थे। तेजी एनीवेज, से तो कर। इसमें फिल्म में ऐसा उनका चलने वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो अब जैसे ही कैमरे के सामने आते थे तो अपने आप को खबरदार कर देते थे कि भैया आप होशियार हो जाओ, अब तुम कैरेक्टर में घुस जाओ। उसके आगे पीछे कट हुआ, हम वापस राजेश खेरा बन गए। तो ऐसा मैंने तो कभी नहीं किया है कि उस कैरेक्टर को मैं जी रहा हूँ रियल लाइफ में भी। वो मेरा स्टाइल नहीं है। अच्छा। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बस हाँ, कैमरे के सामने आते थे, लाइनें याद हैं आपको, आपको याद, सीन की सिचुएशन याद है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, किस इमोशन के साथ बोल रहे हैं, वो सारी चीजें आप अपने में मतलब समझ के आप अदा करते थे। मैं ऐसे ही करता था। एज अ डायरेक्टर रणदीप सर की फर्स्ट फिल्म है, बहुत एक्साइटमेंट है, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चुना है, और वीर सावरकर जी का, जो कि
हमें हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ इतना बताया जाता था कि उन्होंने काला पानी जा रहा था जहाज तो वहां से जंप लगाया था। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे भी ये कहा जाता था वीर सावरकर जो हैं वो मुखबिर बन गए थे अंग्रेजों के। लेकिन इस फिल्मिंग के दौरान अगर बात की जाए तो वीर सावरकर जी के बारे में आपने कितना जाना? और प्लस रणदीप हुड्डा ने एज एन एक्टर मतलब वैसा कुछ क्या किया क्या है उसमें, मतलब क्या वो जस्टिफाई कर पाए? बिकॉज आपके कैरेक्टर को देख के लग रहा है कि हाँ प्रॉपर बापू का एक नजर आ रहा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते देखो यार, ये फिल्म है सावरकर जी के बारे में। ओके, जो कि रणदीप हुड्डा जिसका अभिनय कर रहे हैं। गांधी जी की, अब ये गांधी जी और सावरकर क्यों काम नहीं कर पाए एक साथ, क्योंकि इनकी थिंकिंग अलग थी। हैं? ठीक है। तो गांधी जी जैसे मेरा जो कैरेक्टर है उसका सिर्फ दिखाया गया है कि सावरकर को क्या खटकता था गांधी जी के बारे में, सिर्फ वो दिखाया गया है। ठीक है। तो अब जहां तक मुझे भी खास सावरकर जी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, ना ही मैंने सो कॉल्ड रिसर्च की। ठीक है, मैं इतना खुश था कि मुझे गांधी का रोल मिला है। मुझे पूरी ईमानदारी से इक्का गाड़ना है, मतलब खंबा गाड़ना है या अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है। और मैं भी उत्सुक, मैंने फिल्म नहीं देखी है अभी तक। अब मैं जब फिल्म देखूंगा तो फिल्म के थ्रू मैं भी जानूंगा कि सावरकर सावरकर जी की स्टोरी क्या थी, कौन थे, क्या थे। क्योंकि रणदीप ने इतनी रिसर्च की है सावरकर जी के बारे में। आ, सिर्फ रिसर्च ही नहीं, अपने आप को भूखा मार मार के वो डंडी बन गया। मतलब वो इतना इंस्पायर्ड था सावरकर जी के कैरेक्टर को लेके कि वो उनकी स्टोरी को बताना चाहता है। जी ठीक है। अब मैं तो आई विल सैल्यूट रणदीप हुडा कि भाई तू मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा एक्टर मैं हूं। मेरे से वो बहुत बड़ा एक्टर है। मुझ में नहीं है कि बॉस भूख अपने आप को मार मार के आप प्रोड्यूसर भी हो, आप को राइटर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो और आप एक्टर भी हो। भाई एक अलग ही टेम्परमेंट चाहिए। राइट तो सर। तो डेफिनेटली मतलब 2 साल लग गए इस फिल्म को बनने में। जी जी। तो इतना प्रभावित, इनफैक्ट मैं पूछूंगा रणदीप से कि भाई इतना क्या प्रभावित हो गया तू कि तूने अपने आप को ही, मतलब अगर उसकी एक फोटो देखी है आपने इंस्टाग्राम में, हड्डी जी बना जी हुआ है। जी सर आ रहा है, जी हाँ जी आ रही है हाँ, जी। मतलब एक बार हड्डी ऑलरेडी बन चुका है वो पहले। हाँ वो ऐश्वर्या जी के साथ जब फिल्म करी थी उन्होंने, या सरबजीत सरबजीत जी। सरबजीत। अब आप एक बार आपने वो आपने कर दिखाया है, डेफिनेटली आपको तकलीफ हुई थी तब। आप वापस उसी वहां वापस उसको रिपीट करना चाह रहे हो विद ऑल द तकलीफ। फिर तो आपको ऐसा जुनून है आपकी लाइफ में और आप इतना चार्ज्ड हो ऐसे सब्जेक्ट को लेके कि यू फील वेरी क्लोजली टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड यू आर वेरी काइंड ऑफ की बॉस। क्योंकि हम, एक होता है ना कि यार बताएं तो सही कि सावरकर जी कौन थे, हमें तो पता ही नहीं है कि उनकी जी लाइफ जी। क्या थी। तो वो अलग ही कीड़ा है लाइफ में यार। और ऐसे कीड़े मेरे ख्याल बहुत कम होते हैं लोगों की जिंदगी में। तो जी मतलब मैं तो उसको मेरे से बहुत ऊपर मानता हूँ। मैंने कहा भाई तू अलग लेवल का है। जी जी। राजेश जी मैं ना इस इंटरव्यू में आने से पहले थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देख रहा था तो उसमें ना कुछ फिल्में हैं जो इस बार आ रही हैं और उनको प्रोपोगेंडा की लिस्ट में डाला गया है। जैसे कि वीर सावरकर जी की ये फिल्म जो आ रही है अभी 370, इतना अच्छा काम जिसमें किया था यामी गौतम ने, उसको भी बहुत अप्रिसिएशन मिला, उसको कहा जा रहा है। एक गोधरा फिल्म आ रही है, एक जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है उस पर फिल्म आ रही है, उसको भी प्रोपोगेंडा फिल्म। कितना दुख होता है ये बात, क्योंकि एक एक्टर एक कलाकार के लिए एक मेहनत, मतलब उसकी उसका एक ये प्रोडक्ट होता है, बेबी होता है। और उसको लाने से पहले ही तरह तरीके के बातें कर दी जाती है कि भाई ये तो शैतान का बेटा है, ये तो ऐसा है, ये तो मतलब बच्चे को लाने से पहले। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? यार जहां तक सावर इस फिल्म का सवाल है क्योंकि मैं सावरकर जी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं इसका काउंटर दे ही नहीं सकता कि क्यों इसे प्रोपागेंडा बताया जा रहा है या क्यों इसे इमेज क्लीनिंग बताया जा रहा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री जानता ही नहीं। ठीक है। तो इस पर
मेरे लिए कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यार, आदमी पागल ही होगा जो अपने 2 साल से वो प्रोपोगंडा के लिए फिल्म बना रहा है, और अपने आप को भूखा, मतलब अपने आप को तकलीफ दे रहा है, खुद का पैसा डाल रहा है। क्योंकि पहले आई थिंक कोई और भी डायरेक्टर थे, फिर वो निकल गए। फिर रणदीप ने कहा मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद पैसे डाल रहा है। और मैंने देखा है उसको सेट पे, वो कैसे, किस जुनून से, किस पैशन के साथ डबिंग स्टूडियो में एक एक छोटे छोटे एक्टर के साथ उसने डबिंग करवाई है। मतलब ऐसा भी क्या कि नहीं तो आपके असिस्टेंट्स हैं यार, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, आप असिस्टेंट तू जाके डबिंग करवा ले। वो जी छोटी सी छोटी चीज और इतना मतलब डिटेलिंग में घुसा हुआ था, और दिखता था। और भूखा भूखा इंसान जब डायरेक्ट कर रहा होता है, तो भाई उसका टेम्परमेंट अलग होता है। मैं खुद भूखा था, लेकिन वो तो कई समय से भूखा था। और मैं इतना चिढ़ राइट जाता था कि छोटी सी छोटी चीज होती थी, आप चिढ़ जाते हो क्योंकि आप अंदर ही राइट अंदर फाइट कर रहे हो। राइट। आई विल नॉट से, अगर कोई बोलता है कि रणदीप ने प्रोपागेंडा के लिए बनाई है, तो भाई वो सावरकर जी कौन से उसके रिश्ते में है यार? प्रोपागेंडा जो है, ही इज एस्टैब्लिश्ड एक्टर यार, उसको क्या जरूरत है ये सब करने की? वो डेफिनेटली ही इज इंस्पायर्ड बाय सावरकर जी कैरेक्टर। सावरकर जी जो थे, सो इंस्पायर्ड कि he found a good story in that, and he just wants to make a beautiful film and tell that story. This will be जी my argument. जी। राजेश जी, इस फिल्म में अंकिता लोखंडे हैं, टेलीविजन की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और वो प्लस अगर देखा जाए तो रिसेंटली बिग बॉस जैसे सीरियल जो रियलिटी शो था उसमें भी थी। क्या आपके सीन्स हैं उनके साथ? कैसा था उनका काम, मतलब अगर मैं जानूं तो? यार मैं उनसे बहुत कम मिला हूँ, सीन हमारे ना के बराबर थे। सिर्फ एक फैमिली सीन था जिसमें हम लोग एंटर करते हैं सावरकर जी के घर में, और वो बस आती हैं, नमस्कार करती हैं, चली जाती हैं। बट उनकी, अभी मैंने ट्रेलर्स देखे हैं, वो कितना फिट हो रही हैं, इतने प्यारे तरीके से फिट हो रही हैं। तो कास्टिंग बहुत सही की है रणदीप ने। एंड मतलब जितना भी मैं मिला हूँ, बहुत प्यारे तरीके से मिलती हैं। तो मेरे को तो अच्छी वाइब, अच्छी एनर्जी मिलती है उनसे। जी जी। अच्छा राजेश जी, थोड़ा सा ये फिल्मी है, फिल्म से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि 2024 में इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लगता है कि कौन किसकी सरकार आएगी? अरे मैं एक्टर हूँ यार, कहाँ ये सवाल पूछ रहे हो मुझे यार? मतलब इसका जवाब ही नहीं दूंगा मैं, मतलब ये गलत सवाल है। भाई ऐसा है, जो भी आए, मेरी प्रार्थना ये है कि यार आप सोसाइटी के लिए काम करो यार, ग्राउंड लेवल पे जो आम आदमी का जो जीना है, उसका उसको अच्छा बनाओ। उसको धूल से, जैसे आप नीचे उतरोगे, धूल मट्टी है, धूल मट्टी से क्या होता है कि बीमारियां होती हैं। कहने का मतलब है कि आई वॉज अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, एलर्जी। अच्छा। ओके, जी जी तो जी। धूल 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 मिट्टी से मट्टी जो। से, धूल मट्टी से एलर्जी होती है लोगों को यार। उनको बीमारियां होती हैं, बीमारियों के लिए फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास उसकी फीस देते हैं, फिर मेडिसिन है, फिर उसका पैसा। तो चेन रिएक्शन है। अब इस मुद्दे पे ना मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, तो हम नहीं करते हैं। बस मैं ये चाहूंगा कि यार ग्राउंड लेवल पे ना इंसान जब रोड पे उतरे, तो उसे चलने के लिए जगह मिले। फुटपाथ है तो अच्छे फुटपाथ हो, ऐसा नहीं कि अभी यार हमारे, मैं नीचे उतरता हूँ, फुटपाथ इतने गंदे हैं, देखा कभी पाँव पाँव इधर उधर हो गया तो मोच आ गई या गिर गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, कचरा है, फिर ट्रैफिक इनडिसिप्लिन, तो फिर हम लोगों के हाथों में है। हम लोग साले इतने, सॉरी, हम लोग इतने अनसिविक हैं। पहले मैं जाऊंगा भाई, लाल बत्ती है, काहे पहले मैं। एनीवेज, तो थोड़ा कानून का जो डंडा है ना, वो सही चलना चाहिए, और ईमानदारी के साथ बहुत चलना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, थैंक यहीं यू पे सो खत्म मच करते हैं, राजेश नहीं जी। तो चलते जाएंगे। जी जी।
थैंक यू सो मच राजेश जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग फिल्म वीर सावरकर। और हम आफ्टर द फिल्म जरूर डिस्कशन करेंगे फिल्म में आपके किरदार और सारी चीजों को लेकर। ओके राहुल, सी यू, थैंक्स, जी बाय। सर, बाय।